बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे लॉगरिथम्स। ये हमारा दूसरा लेक्चर है नई बुक 2025 न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स का। इससे पहले हमने स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ा, आज हम पढ़ेंगे लॉगरिथम्स। ये जो वर्ड्स है लॉगरिथम्स, ये टू ग्रीक वर्ड्स हैं। टू ग्रीक वर्ड्स से मिलकर बना है लॉगोस एंड अर्थमोस। इनका मतलब है रेशो और प्रोपोर्शन। बच्चों, ये एक मैथमेटिशियन था स्कॉटिश। ये स्कॉटिश मैथमेटिशियन है जॉन नेपियर। इसने पहली दफ़ा वर्ड लॉग का यूज़ किया। ठीक है जी। अब लॉग का हमें क्या फ़ायदा है, लॉग हमें कैसे हेल्प करता है। ठीक है, लॉग के ज़रिए बेटा हम कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस जो होती हैं ना, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन, ये लॉग इन कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करता है। ठीक है, बहुत बड़े बड़े लार्ज नंबर जो हैं, लार्ज नंबर्स, उनको हम डिवाइड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी। और ये जो लॉग है ये इस्तेमाल कहाँ होता है, ये साइंस, फाइनेंस और टेक्नोलॉजी, बेटा इन चीज़ों में लॉग यूज़ होता है। ठीक है, तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था लॉग का। इसके बाद हम देखते हैं कि रियल नंबर्स का लॉगरिथम कैसे फाइंड करते हैं। हाउ वी फाइंड लॉग ऑफ रियल नंबर्स। तो रियल नंबर का लॉग फाइंड करने से पहले मैं आपको बताऊंगा बच्चों, जनरल फॉर्म ऑफ लॉग वो क्या होती है जी। देखें गौर से बच्चों, ये समझना है आपने। जनरल फॉर्म ऑफ लॉग होती है बेटा, ये देखो, लॉग, इसको पढ़ते हैं लॉग ऑफ एक्स टू द बेस बी इज वाई। लॉग ऑफ एक्स, कैसे इसको पढ़ेंगे, लॉग ऑफ एक्स टू द बेस बी इज वाई। एक्स कोई भी जनरल नंबर हो सकता है, इसमें बी बच्चों, बी होता है बेस और एक्स होता है अ नंबर whose log is being taken, जिसका लॉग हम मालूम करना चाहते हैं। ये x वो नंबर होता है, ये लॉग की बेस होती है और ये उसका आंसर आता है आगे। ठीक है, तो y को हम यहाँ पर बोलते हैं रिजल्ट और एक्सपोनेंट और रिज़ल्ट। इन चीज़ों को अच्छे तरीके से आपने याद करना है। ठीक है, बी बेस होता है, एक्स वो नंबर है जिसका हमने लॉग मालूम करना होता है और उसका वाई उसका आंसर होता है, रिज़ल्ट आता है। ठीक है, तो बच्चों ये आपसे एमसीक्यूज़ में ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं। कुछ अहम बातें, बहुत ज़रूरी चीज़ें, वेरी इम्पोर्टेंट। बच्चों फ़र्ज़ करो हमारे पास एक नंबर है 2, उसकी पावर है 3। आप बताएं मुझे इसका आंसर क्या आएगा 2 पावर 3 का। इसका मतलब है हमने 2 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है। मसलन
लिख रहे हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 2 पावर 3 का आंसर क्या होता है 8। ठीक है जी बेटा, इसमें 2 बेस होता है, ये मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था, और 3 होता है पावर, एक्सपोनेंट या इंडेक्स। ठीक है जी, तो इस पूरे को हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्या कहते हैं जी? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। 2 पावर 3, 2 का एक्सपोनेंट 3 है, इसलिए हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं। अगर मैं इसको लॉग की फॉर्म में चेंज करना चाहूँ, इट्स लॉग फॉर्म इज़, बेटा इसका लॉग कैसे बनाना है? देखिए, आपने क्या करना है, लिख देना है लॉग। बेटा ये जो बेस है ना, इसको नीचे आपने बिल्कुल नहीं हिलाना, इन दोनों की जगह चेंज कर दें। 8 3 की जगह पे आ जाएगा और 3 8 की जगह पे चला जाएगा। तो बच्चों इस तरह ये क्या बन जाएगी? लॉगरिथमिक फॉर्म। क्या बन जाएगी? लॉगरिथमिक फॉर्म। ये हमारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म थी और ये उसकी बन गई लॉगरिथमिक फॉर्म। कैसे बनाई है? हमने 2 को बिल्कुल नहीं हिलाया, साथ लिखा लॉग, और इन दोनों की जगह चेंज करते हैं। आप देख रहे हैं 3 8 की जगह पे चला गया और 8 कहाँ चला गया? 3 की जगह पे। तो जर्नल अगर देखा जाए, कोई भी बेस हो, उसका कोई भी पावर हो, इक्वल उसका बच्चों कोई आंसर हो, तो इसको बोलेंगे हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये बच्चों कौन सी फॉर्म है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अगर हम इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म लेना चाहें तो बच्चों कैसे लिखेंगे? लिखेंगे लॉग, मैंने बताया नीचे वाले b को ऐसे लिखा रहने दें, इन दोनों की जगह चेंज कर दें। तो y की जगह आ जाएगा x और x की जगह आ जाएगा y। तो बच्चों ये बन जाएगी लॉगरिथमिक फॉर्म। लॉगरिथमिक फॉर्म। इसको लॉगरिथमिक फॉर्म क्यों किया? इसमें लॉग है और इसमें लॉग नहीं लिखा हुआ। ठीक है जी, ये 2 मार्क का क्वेश्चन जो है ना, आपके एग्ज़ाम में वो पूछ सकता है एग्जामिनर। ठीक है जी, अब हम मूव करते हैं आपकी बुक की एग्जाम्पल 5 की तरफ। एग्जाम्पल 5 बच्चों, एग्जाम्पल 5 में उसने कहा है कन्वर्ट करें log ऑफ 8 बेस 2 इज इक्वल टू 3 टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये लॉगरिथमिक फॉर्म दी हुई है, आपने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तब्दील करना है, चेंज करना है, कन्वर्ट करना है, एक ही बात है। ठीक है, 2 मार्क का ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है। एग्जाम्पल 5 है आपकी बुक की, इसको हमने किस में चेंज करना है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। पहले हमने एक्सपोनेंशियल को लॉगरिथमिक में किया था, अब हम क्या कर रहे हैं? लॉगरिथमिक को एक्सपोनेंशियल में। तो बच्चों ये जो बेस है ना, बेस, ये जो 2 लिखा हुआ है, आपने इसको तो बिल्कुल नहीं हिलाना। अब इन दोनों की जगह चेंज कर दें तो ये आपका आंसर आ जाएगा। को मुश्किल है, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, 2 वैसे लिखा रहने दें और इन दोनों की जगह चेंज कर दें। 8 की जगह पे 3 लिख देना है और 3 की जगह पर आपने क्या लिख देना है? 8। तो एक लाइन में इसका आंसर आता है। 2 मार्क का ये क्वेश्चन आएगा। ठीक, अच्छा जी, ये हमने इसको कन्वर्ट किया किस में? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। बच्चों इसका एक सेकंड पार्ट है, ये देखें, लॉग बेस 10 है, ऊपर ये log ऑफ 100 बेस 10 इक्वल्स 2। इसको भी आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है। तो मैंने अभी बताया कैसे चेंज करेंगे। ये 10 बच्चों, इसको हम ऐसे ही लिखा रहने देंगे, इन दोनों की जगह चेंज कर देंगे। 2 आ जाएगा 100 की जगह पर और 100 आ जाएगा 2 की जगह पर। ये आपका आंसर आ गया। को मुश्किल है बात? बिल्कुल आसान, कि 10 वैसे ही लिखा रहने देंगे और 200 की जगह पे और 100 2 की जगह पे उसको मूव करवा दें। ठीक है,
इसके बाद हम करते हैं जी एक और एग्जाम्पल। एग्जाम्पल 7 है आपकी बुक में। अच्छा, एग्जाम्पल 7 से पहले हम करते हैं एग्जाम्पल 8। एग्जाम्पल 7 बाद में करते हैं, पहले करते हैं हम एग्जाम्पल 8। बच्चों एग्जाम्पल 8 में उसने लिखा है कि कन्वर्ट करते हैं इनटू लॉग फॉर्म। अच्छा जी, किसको लॉग फॉर्म में करना है जी? इसका मतलब है एक्सपोनेंशियल दी हुई है और लॉग फॉर्म में हमने चेंज करना है। ठीक है, पहला पार्ट 3 पावर 4 इक्वल्स 81। वेरी सिंपल। हाँ जी, अब आपको आ चुका है। कैसे बच्चों, कैसे? लॉग लिखा, 3 को नहीं छेड़ना, 81 4 की जगह पे लिख दें और 4 81 की जगह। ये आंसर आ गया, ये लॉग फॉर्म में चेंज हो गया। सेकंड पार्ट है 7 पावर 0 इज इक्वल टू 1। अच्छा, वैसे भी जिसकी पावर 0 हो याद रख लें वो 1 के इक्वल होता है। तो बच्चों इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म कैसे लिखेंगे? 7 को बिल्कुल नहीं छेड़ना, 1 इसकी जगह पर और 0 इस तरफ आ जाएगा। ठीक है जी। अच्छा जी, अब हम करते हैं एक्सरसाइज 2.2। पहला क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लॉगरिथमिक फॉर्म। तो बच्चों आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म दी हुई है 10 पावर 3 इज इक्वल टू 1000। हमने इसको किस में चेंज करना है? एक्सप्रेस हमने करना है इन लॉग फॉर्म। ठीक है, तो अब आप बड़ी आसानी से इसको कर लेंगे चेंज। अब आपको आ चुका है 10 को हमने कुछ नहीं कहना, 1000 3 की जगह पे और 3 आ जाएगा इस जगह पे। तो बच्चों समझ आ गई आपको फर्स्ट पार्ट की। इसी तरह इसका पार्ट देखें, थर्ड पार्ट है। कुछ पार्ट आप लोगों ने खुद भी करने हैं। 3 पावर -3 इज इक्वल टू 1/27। तो बच्चों इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म 1/27 -3 की जगह पर और -3 1/27 की जगह पर। सॉरी ये आपको नज़र नहीं आया, दोबारा देख लें। log 3, तो ये जो 1/27 है इसको -3 की जगह पर और -3 को 1/27 की जगह पर कर लेंगे। ठीक, अच्छा जी, अब नेक्स्ट हम करते हैं जी पार्ट 5। बच्चों पार्ट 5 है 16। इसकी पावर एक्सपोनेंट भी कह सकते हैं, इसको पावर भी बोलते हैं, इज इक्वल टू 1/2। तो बच्चों इसको हमने चेंज करना है लॉगरिथमिक फॉर्म में। तो मैंने आपको बताया क्या करेंगे, लिखेंगे लॉग 16 को बिल्कुल नहीं कुछ कहना, इन दोनों की जगह चेंज कर दी, 1/2 यहाँ पर आ गया और -1/4 इस जगह पर आ गया। ठीक है जी, ये इसका आंसर आ गया। उसके बाद ये एक पार्ट है 7 पार्ट, आई थिंक 7 पार्ट है जी। P इक्वल्स Q पावर R। अब देखें आप, पावर वाला जो है वो इस तरफ लिखा हुआ है, तो आपको हो सकता है परेशानी हो, तो हम Q पावर R बच्चों इस तरफ लिख सकते हैं और P को दूसरी तरफ लिख लो, क्योंकि अभी तक हमने जितने क्वेश्चन किए हैं जो एक्सपोनेंट वाली फॉर्म है वो लेफ़्ट पे थी और बाकी आंसर राइट पे था। तो अब इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म क्या होगी? बेस को नहीं कुछ कहना, P R की जगह पर और R P की जगह पर। ये इसका आंसर आ गया। कोई मुश्किल नहीं, बहुत आसान है।
अच्छा जी, ये 7th पार्ट था। अब 8th पार्ट देख लें जी। 8th पार्ट बच्चों है 32, इसकी पावर है -1/5, आंसर है 1/2। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसकी बनानी है लॉगरिथमिक फॉर्म, तो लॉग आएगा। 32 को कुछ नहीं कहना, 1/2 -1/5 की जगह पर, और -1/5 इस तरफ। ठीक है जी। तो ये बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। एक्सरसाइज है 2.2। ठीक है जी। अच्छा, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। लो जी, क्वेश्चन नंबर 2 में है एक्सप्रेस, ये आपका क्वेश्चन है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग in एक्सपोनेंशियल फॉर्म। पहले हमने एक्सपोनेंशियल को लॉगरिथमिक फॉर्म में चेंज किया। अब हम क्या करेंगे, लॉगरिथमिक को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे। तो पहला पार्ट बच्चों, आपको लॉगरिथमिक फॉर्म दी हुई है। कैसे पता चलता है? लॉग लिखा हुआ है जी, लॉग 125 = 3। तो बच्चों वेरी सिंपल, आपने बेस को तो कुछ कहना ही नहीं, इन दोनों की प्लेसेस बस चेंज करनी है। 3 यहाँ आ गया, 125 इस जगह पे आ गया। लो जी, को मुश्किल है, ये आंसर आ गया आपका। 5 को नहीं कुछ कहना, इन दोनों को चेंज करना है। ठीक है, तो ये आपके पास आ गई एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ओके, लो जी, सेकंड पार्ट यहीं कर देता हूँ। log 216 = 4। तो बच्चों वेरी इजी, 4 16 की जगह पर और 16 4 की जगह पर। ठीक है, ये आंसर आ गया, बस सिंपल। पार्ट 3 है log 23 1 = 0। तो 23 0 = 1। अच्छा, इसमें ब्रैकेट ज़रूर लिखें आप। अगर ब्रैकेट नहीं लिखेंगे तो इसका मतलब है ये 0 है, सिर्फ 3 के ऊपर है, तो ब्रैकेट लिखनी ज़रूरी है। तो 23 की पावर 0 = जिसकी भी पावर 0 हो बच्चों याद रख लें, वो हमेशा 1 होता है। ये रूल है, ये इसको भी लर्न कर लें आप, कि कोई भी अगर बेस है उसकी पावर 0 होगी तो वो किसके इक्वल होगा? 1 के। बहरहाल हमने इसको अभी चेंज कर दिया लॉगरिथमिक को एक्सपोनेंशियल में। फोर्थ पार्ट बच्चों देखें है log 5 = 1। अब तो आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से आ जाने चाहिए। 1 5 की जगह पर, 5 1 की जगह पर, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान। जितना शोर है जी नई बुक भी बहुत आसान है, वेरी वेरी सिंपल, कोई क्वेश्चन मुश्किल नहीं। अगर आपको ये चीज़ें आएंगी तो नेक्स्ट आगे वाली जो होंगी वो भी आपको आसानी से आ जाएंगी। ठीक है, तो बच्चों 5 पार्ट भी देख लें। मैं इस वक्त सारे पार्ट इसलिए सॉल्व कर रहा हूँ कि अभी मार्केट में बुक नहीं आई, तो आपके पास ये क्वेश्चन सारे आ जाएंगे। तो बच्चों 2 की पावर -3 = 1/8। बच्चों पार्ट 6 देख लें, log 9 3 = 1/2। हाँ जी, तो 9 की पावर 1/2 = 3। एक एक लाइन का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का आएगा ये पेपर में। ठीक है, अच्छा जी, ये बच्चों 7th पार्ट भी देखें। 7th पार्ट में अब 5 इस तरफ लिखा हुआ है और log बेस 10 है और ऊपर है 100,000। ठीक है जी, तो चाहे ये इस तरफ लिखा हो या उससे, इससे कोई फ़र्क नहीं, बेस को आपने नहीं छेड़ना। ठीक है, बेस 10 वैसे रहेगी, 5 इसकी जगह पे आ जाएगा और 100,000 दूसरी तरफ। तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन गई। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब 8th पार्ट भी देख लें आप। एक एक लाइन का पार्ट है, मैं इसीलिए इसको जल्दी जल्दी चाहता हूँ आप लोगों को आ जाए। ये बच्चों 1/16 = -2।
तो फिर 4 की पावर -2 इज़ इक्वल टू 1/16। कोई मुश्किल नहीं है इसमें, वेरी सिंपल। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो भी आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है जी। इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसकी एग्जांपल मैं छोड़ आया हूँ, एग्जांपल बुक के ऊपर वह बहुत आसान है, लेकिन मैं वो भी करवा देता हूँ आपको। पहले एग्जांपल ही करवा देता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। उसकी वजह यह है कि आपके पास अभी बुक्स नहीं आई होंगी। ठीक है। अच्छा बच्चों, अब एक एग्जांपल 7 है आपकी, तवज्जो से बच्चों देख लें। एग्जाम्पल 7 इसमें कहता है फाइंड एक्स। एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। पार्ट 1 है log 5/25 इज इक्वल टू एक्स। बच्चों ये ज़रा क्वेश्चन थोड़ा सा गौर से। अब ये है लॉगरिथमिक फॉर्म। ठीक है। इसको पहले आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है। तो वही तरीका 5 को बिल्कुल नहीं छेड़ना, आपने इन दोनों को मूव करवा दें। x 25 की जगह पर और 25 इस तरफ आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद हमने ये x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बच्चों क्या मुझे बताएं कि ये जो 25 है इसको मैं 5/2 लिख सकता हूँ। देखो 25 5 पे डिवाइड किया तो यानी 25 को हम लिख सकते हैं 5 × 5। तो बेस सेम हो, एक दफ़ा लिख के पावर्स को ऐड कर लेते हैं। तो यानी 25 को हम 5/2 भी लिख सकते हैं। जब बेस नीचे से सेम हो, इक्वल का साइन हो, तो फिर एक्सपोनेंट भी आपस में इक्वल हो जाते हैं। तो ये है बच्चों आपका एक्स का आंसर आ गया। ठीक है। इसके बाद देखें सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में है log बेस 2, log ऑफ x बेस 2। इसको कैसे पढ़ते हैं? log ऑफ x बेस 2 इज इक्वल टू 6। तो बच्चों इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखें 2⁻6 और x इस तरफ। ये x का आंसर है। 2x और 6 को रिप्लेस किया एक दूसरे के साथ, तो 6 चला गया x की जगह पर और x आ गया 6 की जगह पर। तो ये x का आंसर आ गया 2⁻6। तो बच्चों 2⁻6 का मतलब क्या होता है? ये देखो कि आपने 2 को 6 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई करना है। 1 2 3 4 5 और अनदर 2 6। तो बच्चों ये कैसे? 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 32 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 64। तो बच्चों ये आपका आंसर आ गया x इज़ इक्वल टू 64। अच्छा, इसको x को इस तरफ लिख लो, 64 को इस तरफ लिख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये भी आंसर ठीक है, ये भी आंसर ठीक है। ठीक है जी। तो ये 2 पार्ट आपका हो गया। इसके बाद इसका अब हम मूव करते हैं। लो बच्चों लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट ये फिर लॉगरिथमिक फॉर्म में है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर लें। ठीक है जी। तो 3 को रिप्लेस कर दें 64 की जगह और 64 आ जाएगा 3 की जगह पे। ठीक है। अब मुझे ये बताएं कि 64 को ऐसा चेंज करें कि कोई ऐसा नंबर जिसकी पावर 3 हो जाए। तो बच्चों वो नंबर है 4। अगर 4 की पावर 3 लिखें तो वो 64 होता है। ठीक है। कैसे जी? 4 × 4 × 4, 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64। तो हम 64 को लिख सकते हैं 4⁻3। बच्चों लास्ट क्वेश्चन है, तवज्जो से समझ लें। अगर दोनों तरफ ऊपर 3 हो तो हम क्यूब रूट लेके x इज इक्वल टू 4, ये हमारा आंसर आ जाता है। दोनों तरफ से 3 कैंसिल हो जाता है। ठीक है। कैसे कैंसिल होता है ये समझ लें। 1/3 पावर इधर भी हमने ले ली और 4⁻3 इधर भी 1/3। तो 3 3 3 3 कैंसिल, x इज इक्वल टू 4। अच्छा जी, ये है आपका सेकंड पार्ट। इसको हम लिख सकते हैं 5⁻x इज इक्वल टू 1। ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गई। ठीक है जी। तो
तो 5 पावर x, 1 को हम लिख सकते हैं 5 पावर 0, जिसकी पावर 0 हो वो 1 होता है, ठीक है ना। ऐसा क्यों किया है? ताकि ये इस तरफ 5 है, उस तरफ भी 5 आ जाए, बेस सेम हो तो एक्सपोनेंट भी आपस में इक्वल हो जाते हैं। तो x इज इक्वल टू 0। ये 3 पार्ट, इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म x की पावर 1 इज इक्वल टू 8। तो बस ये x इज इक्वल टू 8, वेरी सिंपल। ये बैठो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब आ गया जी 4 पार्ट। देखें 4th पार्ट, 10 पावर -3 इज इक्वल टू x लिख सकते हैं। इसमें जिन बच्चों ने एक्सपोनेंट के क्वेश्चन पढ़े हैं उनके लिए बड़ी सहूलत है कि जब हम इसको नीचे ले जाएंगे तो 10 की पावर 3 प्लस में चेंज हो जाएगा। ऊपर माइनस है तो नीचे जाके प्लस हो जाएगी। तो 10 पावर 3 का मतलब है जी 1000। ये बच्चों x का आंसर आ गया। x इज इक्वल टू 1/1000। ये देखें 5 पार्ट देखें, 4 की पावर आ जाएगी 3/2। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लें, इक्वल्स x। बेस को नहीं हमने छेड़ा, ठीक है, इन दोनों को रिप्लेस कर लिए। तो बच्चों ये जो 4 है मैं इसको लिख सकता हूँ 2 पावर 2। तो अब आप देख रहे हैं ये 2 कैंसिल हो जाएगा। 2 पावर 3 इज इक्वल टू x। 2 पावर 3 इज इक्वल टू x। तो ये जनाब बन गया 8, ठीक है जी। लास्ट पार्ट इस एक्सरसाइज का, लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 का बच्चों, 2 पावर x इज इक्वल टू 1024। बड़ी तवज्जो से समझना। अब देखो आप क्या करें, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें 1024 की। 2 पर 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, फिर 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16। उसके बाद 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 4, 2 पर 32, फिर 2 पर 16, फिर 2 पर 8, 2 पर 4, 2 पर 2, 2 पर 1। तो हाउ मैनी 2s आर देयर? तो बच्चों आप देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हम लिख सकते हैं इसको 2 पावर x और इसको लिखेंगे 2 पावर 10। तो ये बच्चों x इज इक्वल टू 10 आंसर आ गया। तो बच्चों आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है, ताकि जो भी मेरी वीडियो है वो आप तक डायरेक्ट पहुंचती रहे। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।